Good morning, all dear students. In this lecture, we are going to discuss exercise 3.4 8th class question number first. हम इसके पहले एक्सरसाइज 3.3 तक के ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। यदि वे आपने नहीं किए हैं तो आप इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको, और या फिर आपको पूरे नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप वहाँ से उसे पूरे फुल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। हमें ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं तो इसमें हमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा और कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। तो चलिए फर्स्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? नहीं, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर्स हैव ऑल साइड्स आर इक्वल। क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, पर रेक्टेंगल की नहीं होती हैं। क्यों? स्क्वायर कैसा बनता है? स्क्वायर ऐसा बनता है कि चारों इक्वल रहती हैं, बट रेक्टेंगल कैसा बनता है? उसकी लेंथ या ब्रेथ दो में से एक कोई ज़्यादा हो जाता है। तो यह कैसा हो गया? यह एक रेक्टेंगल हो गया, ओके, और यह कैसा हो गया? स्क्वायर हो गया। तो यह स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स। नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। क्या सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं? हाँ, होते हैं। इसलिए यह स्टेटमेंट कैसा होगा? ट्रू। अब ये क्यों होते हैं? सिंस हम यहाँ पर अब लिखेंगे कि क्यों होते हैं। क्योंकि इन रोम्बस अपोजिट एंगल आर इक्वल। क्योंकि रोम्बस के और पैरेललोग्राम के कैसे होते हैं? या जो अपोजिट एंगल होते हैं इन रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्योंकि रोम्बस और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो यह इक्वल होते हैं। एंड डायगोनल्स, और डायगोनल क्या होते हैं? जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट। कैसे इंटरसेक्ट करते हैं? मिड पॉइंट पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट। तो यह सेकंड स्टेटमेंट कैसा हो गया? ट्रू हो गया। नाउ थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। क्या सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं? स्क्वायर कैसे होते हैं? चारों साइड एक सी होती हैं, 90 डिग्री का ईच एंगल होता है, और जो परपेंडिकुलर मतलब बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। तो यह थर्ड स्टेटमेंट भी कैसा हो गया? ट्रू हो गया। क्योंकि सेम ऐसा ही किस में होता है? रेक्टेंगल मतलब रोम्बस में होता है। तो क्या होगा? ये कैसा हो गया स्टेटमेंट था? ट्रू। क्यों? मतलब स्क्वायर, क्या सारे स्क्वायर रोम्बस और रेक्टेंगल होते हैं? तो रेक्टेंगल मतलब ऑल स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जो स्क्वायर की क्वालिटीज होती हैं, प्रॉपर्टी, वह रेक्टेंगल में मिल जाती हैं। इसलिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिंस सिंस स्क्वायर्स हैव द सेम प्रॉपर्टी। कैसी होती है? सिंस स्क्वायर हैव द सेम प्रॉपर्टी। स्क्वायर की कैसी होती है? सेम प्रॉपर्टी होती है ऑफ रोम्बस, और रोम्बस की भी, बट नॉट अ रेक्टेंगल। मतलब स्क्वायर तो रेक्टेंगल है, बट रोम्बस रेक्टेंगल नहीं है सारे के सारे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर मतलब फर्स्ट का फोर्थ क्या है? ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। क्या सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं है? तो यह कैसा होगा कि सारे स्क्वायर, क्योंकि सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, इसलिए जो यह स्टेटमेंट हो जाएगा यह कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? फॉल्स। सिंस ऑल स्क्वायर्स, तो कैसे होते हैं? सारे स्क्वायर हैव द सेम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो यह क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। चलिए इसका फोर्थ देखते हैं कि इसका मतलब फोर्थ के बाद फिफ्थ इसका क्या है? ऑल काइट्स आर रोम्बस। क्या सारे काइट्स रोम्बस होते हैं? तो इसका क्या आंसर होगा?
हाँ हो मतलब फॉल्स, क्योंकि जो साइड की साइड होती हैं वह इक्वल नहीं होती हैं, बट रोम्बस की सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसलिए यह स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यह स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स, सिंस, यहाँ लिखेंगे फिर हम जो उसका रीजन है, सिंस ऑल काइट्स डू नॉट हैव ऑल साइड्स डू नॉट हैव इक्वल साइड, उसके पास इक्वल साइड नहीं होती हैं। ओके, नाउ इसी का मतलब एफ क्वेश्चन है कि क्या सारे रोम्बस काइट होते हैं, तो हाँ ऐसा होता है, क्योंकि जो रोम्बस की साइड इक्वल होती है भले से काइट की इक्वल नहीं होती हैं, पर जो डायगोनल होते हैं वह उनको बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक से बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। ट्रू करके हम इसका रीजन लिखेंगे, सिंस ऑल रोम्बस हैव, सिंस ऑल रोम्बस हैव, सारे रोम्बस कैसे होते हैं, इक्वल साइड होती हैं, इक्वल साइड्स, एंड जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर में, बाइसेक्ट ईच अदर, यह इसका आंसर हो गया। डायगोनल क्या कहलाते हैं, जैसे एक यह है तो ये जो है दोनों दो अपोजिट पॉइंट को जो ज्वाइन करते हैं वे क्या कहलाते हैं, डायगोनल कहलाते हैं। ओके, अब इसकी का डी है, क्या है, क्या सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हैं, तो क्या हमें बताना है क्या सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रू। क्यों, क्योंकि जो मतलब ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है उसमें केवल इतना होता है कि दो मतलब कोई भी दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, तो क्या पैरेललोग्राम में होती हैं, हाँ होती हैं, क्योंकि यदि पैरेललोग्राम को ड्रॉ करें तो ऐसा होता है, तो हाँ इसमें देखिए अब ये वाली और ये वाली साइड कैसी हो गई, मतलब पैरेलल हो गई, ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल हो गई, पर ट्रेपेजियम में ऐसा होता है, तो इसमें देखिए ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल होती है, तो अब हम इसका आंसर में लिखेंगे कि हाँ ऐसा होता है, मतलब ट्रू होगा, क्योंकि यह कैसा होता है, ट्रू लिखकर यहाँ पर लिख देंगे सिंस ट्रेपेजियम हैज ओनली टू पैरेलल साइड, कैसी साइड होती हैं, टू पैरेलल साइड्स। ओके, अब इसी का एच देखते हैं जो 8वें नंबर का है, इसी का फर्स्ट का, तो क्या ऑल स्क्वायर ट्रेपेजियम होते हैं, हाँ स्क्वायर ट्रेपेजियम कैसे हो सकते हैं, हो सकते हैं, परंतु ट्रेपेजियम स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसका ट्रू लिखेंगे, हाँ ट्रू लिखकर, क्योंकि स्क्वायर्स हैव आल्सो टू पैरेलल साइड, क्योंकि सिंस स्क्वायर हैव आल्सो टू इक्वल टू पैरेलल साइड, इक्वल नो नॉट इक्वल, पैरेलल साइड्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।